Agro Gardening. Please like, share and subscribe. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कोकोपीट का प्रयोग हमारे गार्डन में गमलों में सॉइल में करने वाले हैं। अब कोकोपीट का प्रयोग हम पहली बार कर रहे हैं। कुछ समस्याएं जो हमारे यहाँ की मिट्टी है गार्डन में, जो मैं खेत से लेके आया था, उसमें गमलों में कुछ प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई। तो उसका हल जब मैंने ढूंढा इंटरनेट और यूट्यूब पे, तो कोकोपीट में उसका समाधान मुझे दिखाई दिया। तो इसलिए मैंने भी ऑनलाइन कोकोपीट मंगाया है और अब मैं इसका पहली बार प्रयोग करने वाला हूँ। ये पूरा ब्रिक्स ये कोकोपीट का है। ये मैंने उगाओ जो कंपनी है उसका ख़रीदा है। ऑनलाइन ये कोकोपीट मैंने ख़रीदा है और यहाँ पर जो है इसके उपयोग करने के जो है स्टेप्स दिए हुए हैं। इसमें जो है सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसको 20 लीटर पानी में डुबोना है 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये लगभग 25 किलो का बन जाएगा। ये 5 किलो का ब्लॉक है और उसके बाद जो है पानी से इसको निचोड़ करके और फिर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ये कोकोपीट होता क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं सिंपल भाषा में। ये नारियल का जो सूखा हुआ ऊपर का छिलका होता है, जिसको हम बचपन में नारियल की डाढ़ी भी कहते थे, तो वो जो सूखा जो उसके रेशे होते हैं उसको मशीन में पीस करके और ये कंप्रेस करके ये ब्लॉक बना दिया जाता है। कोकोपीट को हम घर में भी सूखे नारियल के छिलकों को मिक्सर में पीस के भी कोकोपीट बना सकते हैं। तो मैंने तो ये 5 किलो का ब्रिक्स के रूप में ये ख़रीदा है ऑनलाइन। अब देखते हैं कि मैं ये कोकोपीट का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर ये काली मिट्टी मिलती है। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन ये अभी मैं लेके आया हूँ इसको खेत से। आप भी देख रहे हैं पानी मिलाया मैंने इसमें, फिर भी ये बहुत ही कठोर हो रही है। पूरा एक ढेला बना हुआ है इसका और ये बहुत भारी भी है। तो जैसे हमने ये ग्रो बैग में इसको भरा तो काफ़ी वज़नदार ये हो गई है और पानी मिलाने के बाद भी ये काफ़ी भारी हो गई है। और दूसरा, ये बहुत इस तरह से जो है गीली होने के बाद एकदम गुथी हुई सी टाइट मिट्टी हो जाती है और जब इसमें पानी सूखता है तो बहुत दरारें बन जाती है और इस तरह से कठोर ढेले बन जाते हैं। इन गमलों में मैंने इसी प्रकार की जो काली मिट्टी उसका प्रयोग किया है। अब ये मैंने इसको अभी पानी दे दिया है, लेकिन आज जो दिन में धूप पड़ेगी तो शाम तक ये पूरी तरह से सूख जाएंगी और सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाएंगी। तो जिसके कारण रेगुलर इनको वाटर बार बार देना पड़ रहा है। और अगर बाई चांस हमसे कुछ चूक हो जाती है वाटर देने में, या हम कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उस स्थिति में पौधा मुरझाने की कंडीशन में आ जाता है 1-2 दिन में ही। और दूसरा जो है पानी जो है देते रहने के कारण कुछ गमलों में नीचे बहुत इसमें ये चिकनापन हो गया है, तो ड्रेनेज होल भी बंद हो गए हैं। तो जो है गीलापन कुछ गमलों में बना ही रहता है, तो जिसके कारण उनकी जड़ें इम्पेक्ट हो रही है और उनमें वृद्धि नहीं हो पा रही है। तीसरा जो एक और कारण है वो यही कि पानी देने के बाद जो है ये मिट्टी एकदम भुरभुरी नहीं रह पाती है और चिकनी हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जड़ों को जो है ग्रोथ करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो पौधा जो है उतनी तेज़ी से विकास नहीं कर पा रहा है जितना कि हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इसी कारण से मैंने इसका हल ढूंढने का प्रयास किया। यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता चला कि मिट्टी में हम
कोकोपीट मिलाएंगे तो एक तो ये जो इसका हैवी वेट है गमलों का वो कम हो जाएगा। दूसरा जो है पानी को जो एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता कोकोपीट में काफ़ी है, तो नमी कंटिन्यू बनी रहेगी। तो रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में पानी फिर हम देंगे या उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि हमें क्या वैसा रिज़ल्ट मिलता है। और चलिए अब देखते हैं। तो चलिए इस कोकोपीट की अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये 5 किलो का है और उगाओ कंपनी का है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके जो इंस्ट्रक्शन हैं उसके अनुसार ही हम इसका जो है प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अभी मैं इसको पन्नी से निकाल रहा हूँ और फिर नज़दीक से हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से है। नज़दीक से जो ये कोकोपीट का ब्लॉक है ये इस प्रकार से दिख रहा है। ये पूरा कंप्रेस्ड किया हुआ है, एकदम सॉलिड है, ये तोड़ने पे टूट नहीं रहा है। ये देखिए, अब आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो नारियल है उसका जो छिलका होता है ऊपर का, उसका बुरादा। अब हम इस बड़े टब में इसको ले लेते हैं क्योंकि ये फूलेगा और इसके साइज़ से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पूरी पानी में आ जाए उस तरह से बड़ा टब ले लिया है हमने। ये थोड़ा छोटा लग रहा था। अब हम इसमें 20 लीटर पानी डालेंगे। हमारे पास में यहाँ पे बाल्टी है, तकरीबन 20 लीटर की है। तो अब हम इस पे धीरे धीरे पानी डालना शुरू करते हैं और ये एब्ज़ॉर्ब कर रहा है पानी को। और देखते हैं कि इसमें क्या क्रिया प्रक्रिया होती है। वीडियो में हमने देखा है कि ये काफ़ी फूल जाता है और इसके आकार का 3 से 4 गुना हो जाता है। वैसे इसके ऊपर मेंशन कर रखा था कि इसको 3 से 4 घंटे हमें डुबाए रखना है पानी में, तो हम इसको 3 से 4 घंटे पानी में डुबा के रखेंगे और फिर इसको प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से पानी हमने पूरा डाल दिया है और इसका जो ये ऊपरी हिस्सा है ये पूरा भुरभुरा हो गया है और पेस्ट पूरा बन गया है इसका दानेदार। लेकिन अंदर से अभी भी सख्त है और जो है थोड़ा सूखापन इसमें है, तो ये धीरे धीरे गल जाएगा। पूरा पानी देखिए एब्ज़ॉर्ब करता जा रहा है, तो शायद इसीलिए इसको 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर गला के रखने के लिए निर्देश दिए हैं उसमें इसके जो चार्ट में। तो इसलिए हम इसको अब 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें और पानी की आवश्यकता है या ये पूरा हो गया है। तो अब ये हमारा कोकोपीट पूरी तरह से तैयार हो गया है। हमने इसको सूखा भी दिया है और पूरी तरह से ये भुरभुरा और एकदम से पूरा ये जो ब्लॉक रूप में था, तो अब पूरा ही भुरभुरे रूप में ये हो गया है। तो अब ये गमले में मिट्टी में प्रयोग के लिए तैयार है। हल्की हल्की इसमें नमी बनी हुई है, तो हम इसको अब गमले में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब कोकोपीट का प्रयोग कर लेते हैं हम। ये एक पौधा था हमारे पास बहुत छोटा सा और बिल्कुल ही ये एकदम ख़राब अवस्था में है, तो इसी की मिट्टी को हम चार्ज कर देते हैं इस कोकोपीट के माध्यम से। हमारे पास ये कोकोपीट है, हमने लिया है। यहाँ पर ये जो है गोबर का खाद है और ये जो है हमारे गार्डन की ये इसी गमले की मिट्टी है। तो अब इसको फिर से हम बना लेते हैं। गमले के नीचे जो होल है वहाँ पर मैं ये रख दे रहा हूँ ताकि मिट्टी पास ना हो पाए, वहाँ से निकल ना पाए। और अब ये सारा मिक्स कर देता हूँ मैं, कोकोपीट, मिट्टी और सभी। और अब जो है इसको वापस मैं मिट्टी को अंदर डाल देता हूँ।
थोड़ी जगह रहने दी है मैंने और अब ये प्लांट को फिर से मैं लगा रहा हूँ और अब ऊपर से फिर से ये जो मिक्सचर है ये इसमें पोर्ट कर देंगे। हल्का हल्का मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए कोकोपीट का प्रयोग करके हमने ये प्लांट, छोटा सा पौधा, इसको फिर से लगाया है। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ और फिर इसको छायादार जगह पे रखूँगा। देखिए बहुत तेज़ी से पानी इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अंतर थोड़ा मुझे यहीं दिखाई दे रहा है। तो कोकोपीट का प्रयोग हमने जिस गमले में किया है वो ये पौधा है और इसको हमने छाया में रख दिया है। प्रयोग करते ही मिट्टी भुरभुरी लग रही है और पानी बहुत तेज़ी से उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं और शॉर्ट्स वीडियो में मैं इसका अपडेट और डालूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।